की गिरफ्तारी हुई है। किसकी गिरफ्तारी हुई? सत्यम सिंह की। सत्यम सिंह के। और अभी कितने लोग बाहर हैं? अभी दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, ये तीनों बाहर हैं। ये तीनों वहीं पर खड़ी थी पुलिस दो, और उन लोग ने हमें जान से वहीं पे मारने के मतलब वो कर रहे थे, मारने लगे। कुल जने मिलके मतलब मारे लगे। हाँ, सब लोग मिलकर, और महिला भी थी, मारने लगी। एक महिला थी, अंजू। महिला भी थी? हाँ। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है प्रयागराज में। प्रयागराज बड़गौना कला और कौदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। बता दें मित्रों, यहाँ से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है जो आप लोग देखते हैं, और वो वीडियो में जो महिला है उसके साथ दुष्कर्म होता है, जहाँ शासन प्रशासन के लोग ये दावा करते हैं, सरकारें ये दावा करती हैं कि हमारे सरकार में ऐसी घटनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, नारी सुरक्षा है, सुरक्षा का नारा देते हैं, लेकिन नारियां कहाँ सुरक्षित हैं। जो खुशबू जी के साथ होता है वो सारा गांव देखता है, और ये जब शासन प्रशासन को सूचना देती हैं तो शासन प्रशासन आने के बाद कहीं वो भी हिला हवाली करती है, और उनके सामने ही वो लोग दबंग लोग मारते हैं। और क्या कुछ है हम इन्हीं से जानते हैं, क्या किस प्रकार घटना हुआ था खुशबू जी के साथ, कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे मोबाइल पर सत्यम सिंह फ़ोन करता था। सत्यम सिंह फ़ोन करता था? हाँ, फ़ोन करता था। तो उसने अश्लील बातें किया तो मैंने गाली कितनी बार ऐसा फ़ोन करता था सत्यम सिंह? एक दो बार किया, उसने ऐसा बोला तो मैंने गाली दे दिया। अच्छा, एक दो बार में आपने गाली दी? हाँ, मैंने। अच्छा, मतलब उससे कुछ देर तक बात की थी आप, 5-10 मिनट या कुछ देर? एक बार उसने फ़ोन किया, आप कहाँ से बोल रही हो? हमने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो? फिर उसके बाद हमने फ़ोन रख दिया, भैया हमारे मोबाइल पे फ़ोन मत करना। तो उसने दोबारा फ़ोन किया, उसने अश्लील बातें बोला तो मैंने गाली दे दिया उसको। गाली देने के बाद फिर क्या होता है? मैंने गाली दे दिया तो उसने, वो भीटा का रहने वाला है सत्यम सिंह। अच्छा। उसका थाना घूरपुर लगता है। तो उसने अपने जीजा को बताया, सोनू सिंह बड़गोना कला का रहने वाला है, हमारे गांव का। तो बताया होगा, तो उसने, उसका जीजा हमारे घर पे लगभग 8-9 बजे की बात है, 5 तारीख की, 5 दिसंबर की। तो उसने आया हमारे घर में, हम हमारे आदमी घर में थे लेटे अपने बच्चों के साथ में। तो आया तो हमारे आदमी की माइग्रेन की दवा चलती है, डिस्टर्ब रहते हैं। तो आया हमें और हमारे आदमी के बोला कि तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू गाली दे रही थी। अच्छा, वो जीजा का जो नाम है, क्या नाम है जीजा का? और सोनू सिंह आया हमारे घर में और मार पीट कर हमें, हमारे आदमी को चला गया। तो हमने थाने पे सूचना दी 6 दिसंबर को। हाँ, तो मतलब जो सूचना दी थी, इसी बात को लेकर 7 तारीख को लगभग 8-9 बजे की बात है रात को, तो दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस के, अरे चारों लोग आते हैं? हाँ, चारों लोग हमारे घर में घुस आए। उस दिन हमारे आदमी नहीं थे, माइग्रेन की दवा चलती है, उनको बाहर ले गए थे दवा के। हम अपने बच्चों के साथ में लेटी थी, आए हमारे कनपट्टी पे रिवाल्वर सटा के हमारे साथ बारी बारी से। रिवाल्वर सटा देते हैं? हाँ, रिवाल्वर सटा के बोले। रिवाल्वर उनकी कैसी है, लाइसेंसी है कि फर्जी रखे हैं? लाइसेंसी रिवाल्वर है, बंदूक है, लाइसेंसी रखे हैं। रिवाल्वर हमारे कनपट्टी पे सटा के हमारे साथ बारी बारी ये बोले कि ज़्यादा कुछ बोलेगी तो गोली मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। जहां योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त है प्रदेश में, हर मंचों से ये दावा करते हैं कि अपराधी कहीं नहीं है, लेकिन कहीं वही अपराधी कहां से निकल के आ जाते हैं पता नहीं चलता। आए दिन प्रदेश में घटनाएं ऐसी होती हैं, रिवाल्वर के नोक से चारों लोग कंटिन्यू उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है? फिर उन्होंने बारी बारी से चारों लोग हमारे साथ रिवाल्वर सटा के कनपट्टी पे बारी बारी वार किए। फिर हमने किसी तरीके से अपनी जान बचाई और उन लोगों ने रिवाल्वर लहराते हुए भाग चले। हमने चिल्लाई, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, बोले कि
112 नंबर कॉल कर दीजिए, पुलिस आए। तो हमने 112 नंबर कॉल की, पुलिस आई तो बोली कि बेटा चलो उन लोग के घर दिखाओ कौन कौन था। तो हमने जब गई घर दिखाने वहाँ पे उसके घर में पुलिस के साथ, तो उन लोग ने सब लोग मिलकर हमें वहीं पे मारने लगे। पुलिस के साथ जब जाती हैं तो घर पे वहीं मारने लगते हैं? हाँ, पुलिस खड़ी रहती है? पुलिस वहाँ पर खड़ी रहती है और उन लोग सब हमें वहाँ लात और घूंचों से मारने लगते हैं, गिरा गिरा के। पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक की काम करती है, लेकिन वहीं सामने एक महिला पिट रही है और वो लोग खड़े होकर देख रहे हैं। कहीं न कहीं वो शासन प्रशासन खड़ा होकर इनका ये रवैया देखती है कि कैसे पिटा रही। तो प्रशासन कुछ बोलती नहीं कि रहने दो, मत मारो, छोड़ दो, हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कहती? नहीं, प्रशासन वहीं पर खड़ी थी पुलिस दो, और उन लोग ने हमें जान से वहीं पे मारने के मतलब वो कर रहे थे, मारने लगे कुल जने मिलके, मतलब मारे लगे। हाँ, सब लोग मिलकर, और महिला भी थी, मारने लगी। एक महिला थी, अंजू। महिला भी थी? हाँ, अंजू सिंह। वो भी मिली थी? हाँ, वो भी उसी घर की थी। तो वो भी मारने लगी। तो अब पुलिस खड़ी थी वहीं पे, कुछ नहीं बोली। फिर हमारे घर के अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा होके हमें वहाँ से छुड़ा कर ले आए घर। तो अपने पुलिस चली गई, हम अपने घर वालों के साथ में थाने पे गई सूचना देने रात में। अच्छा, फिर थाने पे जाती? हाँ, रात में फिर थाने पे हमने सूचना देने वहाँ जाती है। फिर उसके बाद हमारा मेडिकल जांच होता है, मुकदमा मतलब दर्ज होता है। रिपोर्ट में क्या निकलता है? तो उसमें पुष्टि हुई है, 164 का बयान भी हो गया है। अच्छा। तो उसमें भी हीला हवाई कर रहे थे, गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। तो हमने एक 100-200 आदमी के साथ हमने एसएसपी के पास गई थी। जी। तो वहाँ पे फिर एक लोग की गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई? सत्यम सिंह की। सत्यम सिंह के। और अभी कितने लोग बाहर हैं? अभी दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, ये तीनों बाहर? ये तीनों बाहर है। इन्हीं के अभी नाम। क्या कुछ होता है इन तीनों की तरफ से? कुछ धमकियां मिलती हैं? हाँ, दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह के नाम से रिवाइवल और बंदूक लाइसेंसी है। इन्हीं लोग दबंग हैं और इन्हीं लोग हमें धमकी दे रहे हैं बार बार सुलह समझौता के लिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। जेल चले जाएंगे तो वहाँ से आएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हम जिंदा जला देंगे। दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह। सोनू सिंह, ये तीनों लोगों से कितने लोग परेशान हैं? इन पूरा गांव परेशान है, अच्छा। पूरा गांव, बड़गोना कला पूरा गांव परेशान है। बहुत दबंग हैं। अच्छा, ये दबंग प्रवृत्ति की? दबंग है, लाइसेंसी रिवाइवल है, बंदूक है, उसी के दम पे सब लोग के दबा के रखे हैं। मारते पीटते भी हैं? हाँ, जब किसी से कोई बात विवाद होती है तुरंत रिवाइवल और बंदूक निकालते हैं, तुरंत धमकी देते हैं जान से मारने की, लोगों को चुप करा देते हैं। बड़गौना कला गांव में देखा जा रहा है कि एक महीने घटने के हो गया, अभी एक व्यक्ति केवल गिरफ्तार हुआ है। अभी 3 बाहर हैं और बाहर से उनको धमकियां मिल रही हैं कि आप मामले को सुलह समझौता कर लो, नहीं तो मार दिए जाओगे। और ये परिवार कहीं डरा सहमा है। यहाँ की जो शासन प्रशासन है वो हीला हवाली कर रही है। शासन प्रशासन के सामने महिला मारी जाती है तब भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अगर बात करें अभी महीने को 1 महीना हो गया घटना को लेकर के, अभी तक कार्रवाई कहाँ तक हुई है और आप अभी जल्दी में कहाँ गई हैं, किसके पास गई? हम एसएसपी के पास गए थे। एसएसपी महोदय क्या किए, क्या आश्वासन कुछ देते हैं आपको? हाँ, कल भी गए थे तो बोले कि चलो गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसे मतलब हीला हवाई कर रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं। और जो दबंग हैं वो तीनों भागे हैं, अभी तक उन लोग की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और हमें धमकी पे धमकी दे रहे हैं। गांव में आते हैं वो, अभी रात बिरात आते हैं? हाँ, आते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत लग रही है आपको? हाँ, मिली हुई है, तभी उन लोग की गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड में आशा बहू हैं। अच्छा, आप आशा बहू हैं? हाँ, आशा बहू हैं, हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड में धमकी पे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, सुलह समझौता कर लो नहीं तो हम जान से मार देंगे। सरकार का ये दावा है कि एक चौराहे से आप अपराध करके जाओ या छेड़छाड़ करके जाओ, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं। लेकिन यहाँ 1 महीने से कोई यमराज नहीं दिख रहा है और अपराधी जो है वो सीना ताने
घूम रहा है। अगर बात करें फिर उसके बाद अभी आप क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमें न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। मित्रों, हमारे साथ ये खुशबू जी थी। खुशबू जी के साथ होता है दुष्कर्म और बारी बारी से रिवाल्वर की नोक पे, अगर बात करें रिवाल्वर सटा के धमकाते हैं और धमकाने के बाद इनके साथ दुष्कर्म करते हैं। जब मामला बढ़ता गया, मीडिया पे आता गया, तो धीरे धीरे तूल पकड़ते गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई, 164 का बयान हुआ, लेकिन अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन की हीला हवाली दिख रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।